दोस्तों, किस पाप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है? नमस्कार दोस्तों। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर बैठे हुए थे। तब माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, किस कारण से एक स्त्री समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है? क्या स्त्री के विधवा होने के संकेत के पहले से मिलते हैं तथा स्त्री का वह कौन सा अंग है जिससे यह पता चलता है कि स्त्री विधवा होगी या नहीं? इस प्रकार से प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, प्रिय, आपने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्रियां पहले से ही भाग्य में जल्दी विधवा होने लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसको विधवा होने का संकेत भी देता है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। दोस्तों, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई। इस कथा के माध्यम से भगवान के समस्त मानव जाति के लिए कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। इसलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उसकी तीनों पुत्री एक विवाह अच्छे और धनवान घरों में किया गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और मैं जीवन बिताने लगी। उसे विधवा स्त्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो अशुभ लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सुकन्या ने के पति ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुंदर रूप और उसके पति का ही धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सुकन्या के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने का लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सुकन्या के पिछले जन्म के कर्मों का कारण उसे इस जन्म का विधवा होना पड़ा। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हें सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। उसे तुम ध्यान से सुनो। सुकन्या पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसे नाम था कलावती। ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत ही सारी धन संपत्ति थी, जिस ब्राह्मण बहुत ही उत्तंत और ग्रसित बन गया था। अपनी पुत्री कलावती से बहुत ही प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी इकलौती पुत्री थी। कलावती बहुत ही सुंदर थी और पिता का लाड प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे। उसके कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। कलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे भी अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब कलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी कलावती की विवाह करेगा उसके साथ उसके पति के घर ही में ही रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण
ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित कलावती के घर पर उसे देखने के लिए आए, लेकिन कलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों की अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन एक सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए कलावती के घर आया, जिसे देखकर कलावती उसे पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी, इस भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेंगी। यह सुनकर कलावती के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और इसे भिक्षुक ब्राह्मण को कलावती से विवाह करने के लिए पूछा, तो भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर कलावती और उसे ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। कलावती विवाहित के समय बहुत ही प्रसन्न थी। उसे उसका मनपसंद जोड़ी मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिन तक कलावती अपने पिता के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी, पति की। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। कलावती अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद का पैर दबाने लगी। कलावती स्वेच्छाचारिणी थी। वह अपने पति के बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती थी। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले मौज करती थी। अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखकर कलावती का पति बहुत ही दुख रहने लगा। उसने कलावती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। कलावती अपनी मनमानी करती थी। कलावती की माता ने भी इस समझाने का प्रयास किया, लेकिन स्त्री के अपने पति के था ऐसा व्यवहार नहीं करने। लेकिन कलावती अपने माँ की बात भी नहीं मानती थी और जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती थी। दिन रात पति की बुराई करना, अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निंदित कार्य रोज करती थी। कलावती एक पति उसे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत ही विचार किया और कलावती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। कलावती का पति बिना किसी को बताए अपने घर को छोड़कर चला गया। उसने कलावती का त्याग कर दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्र की यही कहते हैं, बुद्धिमान मनुष्य को दृष्ट और स्वेच्छाचारिणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। कलावती का पति वन में जाकर तपस्या करने लगा। कलावती ने भी अपने पति का खोज की कोशिश करने लगी और बड़े मौज से अपने घर में ही रहने लगी। कलावती की माता ने उसे बहुत समझाया कि अपने पति से विनती करके अपने वापस घर पर लेकर आई, लेकिन कलावती कहती थी, जाने दे माँ, वैसा भी भीख मांगता था पति, किसी काम का नहीं था। वैसे में विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझसे ही छोड़कर चला गया। ऐसे मूर्ख पति का साथ रहने का अच्छा है मैं अकेली रह लूंगी। मैं इतनी सुंदर हुई कि कोई पुरुष भी मुझसे विवाह कर लेगा। उसकी माँ भी दुखी रहने लगी। उधर कलावती का पति ध्यान में मगन होकर तपस्या करने लगा। मैं सांसारिक बंधनों में होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिन बाद कलावती के पति के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही पकड़ लिया और राजा को इस खबर दी। राजा उसे पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर कारागृह में डाल दिए। सब कुछ छीन
जाने के कारण कलावती बहुत गरीब हो गई। उसकी माँ और कलावती अब दूसरे के घर पर काम करने के लिए जाने लगी। कलावती के पिता कारागृह के में बंद थे। उसे और उसकी माँ का सारा काम करना पड़ा था। कलावती अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष नहीं था, इसलिए उनकी रक्षा के लिए कोई भी अब नहीं। कलावती अपने पति को याद आने लगी, लेकिन कलावती का पति तो वन में सन्यासी बनकर बैठा था। कलावती अपने पति को ढूंढने के लिए वन में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। वह वन पर हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करके बैठी। अचानक उसे स्थान पर एक शेर आया और उसे कलावती पर हमला कर दिया, और उसी क्षण कलावती का प्राण चले गए। बारी यमदूत कलावती को घसीटते हुए यमलोक गए। यमलोक में जब कलावती यमराज के सामने जा पहुंची, तो यमराज ने उसे पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। यमराज कहने लगे, ये तो अत्यंत पापी स्त्री है। उसने कभी भी अपने पति का सम्मान ही नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति के अपमान ही किया। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दृष्ट स्त्री को तो नरक भेजना चाहिए। फिर कलावती नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद कलावती को अपने पूर्व जन्मों का कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। जो पाप कलावती ने किए थे, इस पाप के कारण कलावती के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अब मैं तुम्हें उन कान के बारे में बताता हूँ जो स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह का प्रकट होते हैं। वह स्त्री समय से पहले विधवा, भगवान विष्णु कहते हैं, होती है। मध्य माया निविदेश अनामिका हर्षवर्धन में श्लोक है। भगवान विष्णु विधवाजी स्त्री का लक्षण बताए। यदि किसी स्त्री पर पसीने से रहित हो और नशे में दिखाई न देती हो और उसके पर चिकनी तथा कोमल तो हो, स्त्री सुख भोगने वाली था ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि स्त्री के पैर में अंगूठा गोल बंसल हो तो यह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती हैं तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचार नहीं होती है। बहुत छोटे अंगूठे होने वाली स्त्री कलेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठे यदि छापता हो तो यह स्त्री गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री पर तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो तो वह स्वच्छंद कामचारिणी अर्थात उनके पुरुषों के संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर में की उंगली परस्पर मिली हुई हो तो एक दूसरे नजदीक उंगलियां गोल एवं सीधी हो और नाखून पतले एवं छोटे हो तो यह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगते हैं। और विधाता स्त्री के पैर में लक्षण बताता हूँ। यदि किसी स्त्री के पैर में अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे गोल का उसके नाखून टेढ़े मेढ़े अंगूठे पर नसें दिखाई देती हो तो उस स्त्री के विधवा होने के योग में बनते हैं, बहुत भागने वाली होती है। और यदि स्त्री पर मांस रहित हो तो ससुराल के भाग में नष्ट कर देती है। स्त्री के पैर में अनामिका उंगली की बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो तो वह कला करने में वाली और घर के वातावरण में असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर में मध्यम उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो तो वह विधवा के लिए योग्य होती है। जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए चलती है, वह धाम धाम आवाज करती है तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं,
हे देवी, इन्हीं लक्षणों के कारण सुकन्या समय से पहले विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही स्त्री विधवा होने में योग्य बनते हैं। जो स्त्री अपने पति अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले भोजन करती हैं, वह स्त्री निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाती और सदैव पति से एक लिस्ट रहकर ही उसकी इच्छा अनुसार चलती है। स्त्री की कभी दुर्गंध नहीं होती और मृत्यु के पश्चात मेरे लोग प्राप्त नहीं करती। दोस्तों, इस प्रकार के भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी के अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हरि विष्णु और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही अगर आप चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।